साकेत नगर का वर्णन शिव संहिता, सुख संहिता, हनुमत संहिता में हमें विस्तार से प्राप्त होता है। इसी साकेतपुरी को अथर्ववेद में अयोध्या, सत्या, अपराजिता एवं ब्रह्मपुर नाम से कहा गया है। इसमें 8 चक्र हैं एवं 9 द्वार हैं। वशिष्ठ संहिता में कहा गया है कि यह जो अयोध्या नगरी है वह नित्य है एवं सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस अयोध्या नगर में श्रीमान रामचंद्र जी निवास करते हैं और वह अयोध्या छोड़कर कहीं भी नहीं जाते हैं। ग्रंथों से हमें यह जानकारी मिलती है कि अयोध्या जी की रज में एवं सरयू नदी के बालू में कोटि कोटि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव हाथ जोड़े खड़े हैं। कोटि ब्रह्मा वेद पुराण का पाठ करते हैं, कोटि महादेव वहाँ पर उन परमेश्वर का ध्यान किया करते हैं। वहाँ उस लोक में कोटि सरस्वती देवियाँ हैं जो कि भगवान के गुणों का अपनी वाणी में कीर्तन करती हैं। इसके अलावा वहाँ पर कोटि इंद्र हैं। ऐसा ही विचार महात्मा कबीर साहब का है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि वह 3 लोक से भिन्न राज्य है जहाँ पर कोटि कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं, कोटि विष्णु ध्यान करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, कोटि महादेव ध्यान में मग्न हैं और वहाँ पर दिव्य लीला है, दिव्य ऐश्वर्य है। सो इस धाम के बारे में महात्मा कबीर साहब के भी यही विचार हैं। अगस्त संहिता के भविष्य खंड में अध्याय 131 से अध्याय 135 तक सभी कलयुग में जो महान संत हुए हैं उनका विवरण हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर कबीर साहब को प्रहलाद जी का अवतार माना गया है। इसके ऐसे ही विचार इस धाम के बारे में महात्मा तुलसीदास जी के भी हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र के गुण ऐसे माने हैं कि जो सुनकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। तो आइए हम शिव संहिता के अनुसार साकेत नगर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी लोक से ऊपर महर लोक है, महर लोक से ऊपर जनलोक है, फिर उससे ऊपर तपोलोक है, उससे भी ऊपर सत्यलोक है। सत्यलोक से ऊपर कुमार का लोक है, कुमार लोक से ऊपर देवी दुर्गा का उमा लोक है, उमा लोक से भी ऊपर शिवलोक है। शिवलोक से ऊपर कोई लोक नहीं है, अर्थात कोई धाम नहीं है। शिवलोक से ऊपर 7 आवरण हैं जो एक दूसरे से क्रमशः 10 गुना हैं। शिवलोक से ऊपर भूतत्व का आवरण है, फिर इससे 10 गुना जल का आवरण है, जल से भी 10 गुना अग्नि तत्व का आवरण है, फिर अग्नि से 10 गुना वायु का आवरण, उससे 10 गुना आकाश का आवरण, फिर रज, तम और सत्व गुणों का आवरण है, फिर उसके बाद अहंकार का आवरण है, अहंकार से आगे मूल प्रकृति का आवरण है। यह जो मूल प्रकृति है वह अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है और ऐसा सुना जाता है कि इसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियां स्थित हैं। शिवलोक और उससे 7 आवरण हैं। यहीं तक इस ब्रह्मांड का उल्लेख है, यहीं तक यह ब्रह्मांड की सीमा मानी जाती है। इन सभी ब्रह्मांडों से ऊपर महाविष्णु का अपना लोक है जिसे वैकुंठ लोक कहा जाता है। इस लोक में दिव्य भवन हैं जो कि धातु रत्नों से बने हुए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में कल्प वृक्ष हैं, बड़े बड़े नदी सरोवर हैं। यहाँ की प्रजा बड़े सुख से रहा करती है। यहाँ जो जल प्रवाह हैं उससे गंगा देवी का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ पर अनंत योजन ऊंची एवं अनंत योजन लंबी गंगा नदी है जिसमें महाविष्णु शयन करते हैं। यह श्रीमान महाविष्णु वह परमेश्वर हैं जिनके अंश से हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शिव
उत्पन्न होते हैं और लय हो जाते हैं। जिन परमेश्वर से हजारों संसार उत्पन्न होते हैं और महाप्रलय में वह उसमें लीन हो जाते हैं, ऐसे यह महाविष्णु इस गंगा नदी में शयन करते हैं। महाविष्णु से भी ऊपर सत्यलोक है। यह जो सत्यलोक है ज्योति स्वरूप और निराधार है। इस सत्यलोक में सबसे पहले हमें भगवान शंकर जी का क्षेत्र मिलता है। यहाँ पर भगवान शंकर जी अपनी सर्व शक्तियों के साथ निवास करते हैं। इस शिव क्षेत्र से भी ऊपर महावैकुंठ लोक है, जिसमें वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और प्रद्युम्न आदि निवास करते हैं। इस महावैकुंठ लोक का भी दिव्य वर्णन है और दिव्य ऐश्वर्य है। महावैकुंठ लोक से ऊपर गोलोक धाम है। यह मन, वचन और इंद्रियों से परे है। इसके अलावा यहाँ ना काल की गति है और ना माया की गति है। गोलोक धाम के मध्य में साकेत नगर स्थित माना जाता है। यह जो साकेत नगर है, इसके बीचों बीच में एक कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे दिव्य रत्नों से बना हुआ मंडप है। उसमें रत्नमय एक वेदिका है, जिसके ऊपर परम उज्ज्वल कांतिमय एक सिंहासन है। उस सिंहासन के भी ऊपर 1000 दल वाला एक महाकमल है, जिसके बीचों बीच में श्री रामचंद्र जानकी जी के साथ विराजमान हैं। पश्चिम में लक्ष्मण जी छत्र और चामर लिए खड़े हैं। पूर्व की ओर भरत, शत्रुघ्न ताल पंखा लिए हुए भगवान के नज़दीक हैं। सामने की ओर हनुमान जी दिव्य पुस्तक वाचन करते हुए स्थित हैं। इन परमेश्वर की महिमा क्या कहें। इनके एक नख का प्रकाश अरबों खरबों सूर्य चंद्र के तुल्य हैं। इन परमेश्वर के गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है। इनके कानों में दिव्य कुंडल हैं। मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट है। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है और परमेश्वर ने पीताम्बर धारण कर रखा है। इन परमेश्वर के वाम भाग में जानकी देवी विराजित हैं। भगवान श्री रामचंद्र सुंदर श्यामल हैं। साकेत धाम के पश्चिम में वृंदावन है। पूर्व में जनकपुरी है। उत्तर में महावैकुंठ लोक है और दक्षिण में चित्रकूट है। वृंदावन में राधा कृष्ण विहार करते हैं। यह जो राधा हैं वह जानकी देवी का अंश हैं और जो श्री कृष्ण हैं वह श्री रामचंद्र जी के अंश हैं। महाविष्णु श्री रामचंद्र जी के दिव्य गुण हैं। वासुदेव भगवान उनके दिव्य ऐश्वर्य हैं और उनके शरीर का तेज स्वयं भगवान महाशिव हैं। ऐसे यह भगवान श्री रामचंद्र हैं और ऐसे ही प्रभुत्व वाली इनकी शक्ति जानकी देवी हैं। एक बार जानकी मैया ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा कि आप वृंदावन का विहार करिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि देवी, तुम्हारा और हमारा रूप ही राधा कृष्ण हैं। ऐसा कहकर के उन्होंने वृंदावन समेत राधा कृष्ण को वहीं बुला लिया। इसके बाद नमस्कार पूर्वक कृष्ण रामचंद्र जी में प्रवेश कर गए और राधा देवी जानकी जी में लीन हो गईं। तब दिव्य रास हुआ। इसके बाद राधा कृष्ण वृंदावन समेत गोलोक धाम को चले गए। जब श्री रामचंद्र जी नृत्य करते हैं, रास करते हैं, तो उनके रास में कोटि ब्रह्मा, कोटि विष्णु, कोटि शिव अपनी अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। यह देवता गोपी भाव प्राप्त करके नृत्य करने लगते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। ऐसा यह साकेत नगर है जिसकी स्थिति गोलोक धाम में है और गोलोक धाम, महावैकुंठ लोक, इसके अलावा महाशंभु क्षेत्र, यह सभी दिव्य क्षेत्र सत्यलोक में माने जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि श्री रामचंद्र ही पूर्ण ब्रह्म हैं। इन्हीं के स्वरूप स्वयं राधा कृष्ण हैं।
इन्हीं दोनों की स्वरूप शिव और शक्ति हैं। इन्हीं दोनों की स्वरूप महाविष्णु और उनकी शक्ति हैं। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।